बहुत पुराने ज़माने की बात है। अरब के वसी और सुनसान सहराओं में एक ऐसा इंसान रहता था जिसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। लोग मीलों का सफ़र तय करके उसके खेमे तक पहुंचते क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ से कोई इंसान खाली हाथ वापस नहीं जाता। उस अजीम इंसान का नाम था हातिम ताई। कहते हैं कि रात के अंधेरे में उसके खेमे के बाहर आग जलती रहती थी ताकि भटके हुए मुसाफिरों को रास्ता मिल सके। वो देखो खेमा, वहां हमें जरूर मदद मिलेगी। हातिम ताई निहायत नरम दिल और मेहरबान इंसान था। वो गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और मुसाफिरों की खिदमत अपने हाथों से करता था। उसके दरवाजे हर वक्त खुले रहते। कोई यतीम बच्चा हो या थका हुआ मुसाफिर, हर शख्स को वहाँ इज्जत और मोहब्बत मिलती थी। लोग कहते थे कि पूरी दुनिया में अगर सखावत की मिसाल देनी हो तो हातिम ताई का नाम काफ़ी है। एक दिन रूम के बादशाह के दरबार में हातिम ताई का जिक्र होने लगा। दरबारी उसकी सखावत के किस्से सुना रहे थे। एक वजीर ने कहा, ए बादशाह, लोग कहते हैं कि हातिम ताई कभी किसी साइल को मना नहीं करता। बादशाह हैरान हुआ। उसे यकीन ना आया कि कोई इंसान इतना सखी भी हो सकता है। तब उसने फैसला किया कि हातिम ताई का इम्तिहान लिया जाए। जहां पनाह हातिम ताई की सखावत के किस्से आज भी जिंदा हैं। उन्होंने कभी किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाया। हातिम ताई के पास एक निहायत खूबसूरत और ताकतवर घोड़ा था। वो घोड़ा पूरे अरब में मशहूर था। हातिम उसे बहुत पसंद करता था क्योंकि वो हर सफ़र और हर मुश्किल वक्त में उसका साथी था। बादशाह ने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, जाओ और हातिम ताई से वो घोड़ा मांग कर लाओ। बादशाह का कासिद कई दिनों तक सहरा में सफ़र करता रहा। गर्म हवाएं, रेत के तूफान और लंबी खामोश रातें। आखिरकार एक रात वो थका हारा हातिम ताई के खेमे तक पहुंच गया। हातिम ने फ़ौरन उसका इस्तकबाल किया, उसे पानी पिलाया, आराम दिया और खाने का बेहतरीन इंतज़ाम किया। रात भर हातिम ताई अपने मेहमान की खिदमत करता रहा। गर्म खाना पेश किया गया, खुशबूदार रोटियां और बेहतरीन गोश्त। मेहमान हैरान था कि एक सरदार खुद अपने हाथों से उसकी खिदमत कर रहा है। उसने दिल ही दिल में सोचा, वाकई लोग सच कहते हैं। अगली सुबह सूरज तुलू हुआ। सुनहरी रोशनी पूरे सहरा में फैल गई। मेहमान ने आहिस्ता से कहा, मैं दरअसल आपके मशहूर घोड़े को लेने आया हूँ। ये सुनकर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हातिम ताई ने सर झुका लिया। फिर हातिम ताई धीमी आवाज़ में बोला, ए मेहमान, रात तुम्हारे खाने के लिए मेरे पास कुछ न था, इसलिए मैंने अपना वही महबूब घोड़ा ज़िबा कर दिया। ये सुनकर मेहमान हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से हातिम ताई को देखता रहा। जब ये खबर पूरे अरब में फैली तो लोग और भी ज़्यादा हातिम ताई की इज्जत करने लगे। उसकी सखावत की मिसालें नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगीं। आज भी अगर किसी बहुत ज़्यादा सखी इंसान का जिक्र हो तो लोग कहते हैं, ये तो हातिम ताई है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल अज़मत दौलत में नहीं बल्कि अच्छे अखलाक और दूसरों की मदद करने में है। जो इंसान दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, दुनिया हमेशा उसे याद रखती है। इसीलिए आज भी हातिम ताई का नाम जिंदा है।